कानपुर में हिंसा वाली जगह पर लगे पोस्टर। कानपुर के चंदेश्वर हाते में लगे पोस्टर यहीं से शुरू हुई थी पत्थरबाजी। पोस्टर में लिखा है पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा मामले में ईडी कस सकती है शिकंजा। जफर हयात और पीएफआई से जुड़े लोगों के पैसे और फंडिंग की जानकारी साझा करेगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात, जफर हाशमी और 3 आरोपियों की पुलिस कस्टडी पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा मामले में एसपी के 3 विधायकों के ग्रुप एडमिन बनने का मामला उजागर हुआ है। कानपुर की तरह उन्नाव में भी भड़काऊ पोस्टर से अशांति फैलाने की साजिश उजागर। शुक्रवार को बाजार बंद आह्वान का पोस्टर वायरल। हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर हिंसा के बीच हिंदू समन्वय समिति के युवक का वायरल वीडियो का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वायरल वीडियो में युवक अल्पसंख्यक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी कर रहा था। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज। स्पेशल सेल की आईएफएससी यूनिट ने दर्ज की एफआईआर। भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर हुई है। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी दिल्ली में एफआईआर दर्ज। सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। नुपुर के खिलाफ साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। विवादित धार्मिक टिप्पणी मामले में दिल्ली में केस दर्ज हो गया है। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। मौलाना मुफ्ती नदीम और शहदाब चौहान का नाम भी है एफआईआर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध किया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एआईएमआईएम का प्रदर्शन। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। संसद के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर नहीं मिली इजाजत। नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू महासभा की लखनऊ में पैदल यात्रा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे लोग। हिंदू संगठन ने मार्च किया। समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान। नुपुर शर्मा पर दिया आपत्तिजनक बयान से बवाल मचा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने प्रदर्शन को टाल दिया है। काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने गंगा दशहरा का हवाला देकर प्रदर्शन न करने की बात कही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन में पंजाब की पुलिस केशव और चेतन नाम के 2 शख्स को हिरासत में ले चुकी है। दोनों को बठिंडा से पकड़ा गया। मूसेवाला हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने पंजाब के मोहाली में जलवायु टावर में गैंगस्टर के घर पर छापा मारा है। पुलिस की अलग अलग टीम्स छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला मर्डर के 5 आरोपियों की पहचान। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है मूसेवाला के हत्यारों का करीबी। मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। पुणे से सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार हुआ है। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी मकोका केस में हुई है, लेकिन पूछताछ मूसेवाला केस और सलमान खान धमकी मामले में भी होगी। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने धमकी देने से इनकार किया। कहा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। कुतुब मीनार केस में एक और याचिका दाखिल। इसकी सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। तय ये होना है कि पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन किया गया। कल एक्सपो का समापन होगा। स्टार्टअप एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत का मोदी मंत्र। पीएम ने कहा, बायोटेक सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार। टॉप 10 देशों में इसमें शामिल हो जाएंगे। 8 साल में बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी। विकास को नई गति देने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। दो दिन के जम्मू दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी हुई। 13 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सत्येंद्र जैन। कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने कहा, मेरे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा के चुनाव में वोट देंगे या नहीं, इस पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। ईडी ने विरोध किया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर आज विशेष अदालत में सुनवाई होगी। 5 मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई थी। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा साइंस सिटी सभागार में नागरिक सभा में भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेलूर मठ का दौरा किया। ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में दमन करने वाली सरकार है। कल हमारा है, बंगाल भी हमारा है। लोग जो कमल का उपहास करते थे, आज कमल हाथ में लेकर के घूमते हैं, तो ये हमको समझना है। इसलिए कल हमारा है, बंगाल भी हमारा है। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव। नामांकन का आखिरी दिन 20 जून को वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 2 सीटों पर होना है विधान परिषद चुनाव। लखनऊ में निगम पार्षद चुनाव के लिए बीजेपी एमएलसी ने नामांकन किया। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी कल गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर के सिक्टौर में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की मुसीबत बढ़ी। चुनाव से एक दिन पहले मेघवाल को कोटा पुलिस ने जारी किया दूसरा नोटिस। पुराने मामले में पुलिस ने तलब किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत करेंगे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ईडी पर हमला। ईडी को बताया बीजेपी का विभाग। ईडी बीजेपी की एजेंसी। पोस्टमैन डायरेक्टरेट कम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये ज्यादा कहलाने लगा है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में मानसून से पहले जलभराव से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा हुई है। उपराज्यपाल का पानी भरने वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती पर जोर रहा। टारगेट किलिंग के शिकार कुलगांव की टीचर रजनी वाला के परिवार से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कुलगाम में गोपालपुरा के सरकारी हाई स्कूल का नाम टीचर रजनी वाला के नाम पर रखा जाएगा। उपराज्यपाल ने ऐलान कर दिया है। आतंकवादियों ने रजनी वाला की हत्या की थी। यूपी के मुरादाबाद में एसपी के एमएलसी पर शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद शिकायत दर्ज की गई। हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबा कंक्रीट की रोड बनाई। सिर्फ 105 घंटे में पूरा हुआ है काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस टीम ने हिंसा के हालात से निपटने के लिए अभ्यास किया। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का मॉक ड्रिल किया। बिहार के रोहतास में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का अंदाज वायरल। टंकी पर बनी लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े अधिकारी। खराब पानी की मिल रही थी शिकायत। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा, एक शख्स की मौत, 22 घायल। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से मची अफरा तफरी। एक बिल्डिंग से 80 लोगों को बचाया गया। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर रेस्क्यू किया गया।
दिल्ली के मंडावली में गोदाम में आग लग गई। दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है आग लगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुलग रहे जंगल। पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिश। कश्मीर के जंगलों में कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सुलग रहे हैं जंगल। अब तक 150 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई। गर्मी की वजह से ज्यादातर जंगल में लगी आग। जंगलों की आग से प्रदूषण भी बढ़ा। मुंबई में मानसून से पहले की बारिश का आगाज। 2 दिन से मुंबई में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में मानसून की दस्तक का अंदाजा भी लगाया है। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम की मार। नासिक के मनमाड में तेज बारिश में कई पेड़ गिर गए। कई घरों की छतें भी उड़ी। दिल्ली में आज भी गर्मी से राहत नहीं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। भारी गर्मी पड़ने की वजह से मौसम विभाग की चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। मौसम में पहाड़ों पर गर्मी का वार ज्यादा हो रहा है इस बार। हिमाचल में कई जगह सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक तापमान ऊपर चल रहा है। एक हफ्ते बाद दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम। देश में फिर कोरोना केस की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आ गए हैं। देश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 32,000 के पार। मुंबई में कबाड़ गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बैंक में करोड़ों का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। बैंक के कर्मचारी और अधिकारी घोटाले में शामिल हैं। आयकर के नोटिस के बाद ये जानकारी मिली। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत। 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में 2 युवतियों समेत 6 लोग गिरफ्तार। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार युवती से विवाद हुआ था। राजस्थान के बांसवाड़ा में जेल से कैदी फरार हुए। 3 कैदी रात के अंधेरे में कंबल और रस्सी का सहारा लेकर जेल से भागने में कामयाब हुए। महाराष्ट्र के नासिक में जल संकट है। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए कुएं पर निर्भर। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी कारीगर के साथ लूटपाट की। आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। 33 किलो चांदी लूटकर फरार हुए दोनों बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 10 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लगवाने के वादा किया जाता था। अब तक 30 लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। तमिलनाडु के मदुरई में मंदिर में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में आईएएस बनकर 30 लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असल में वो 8वीं पास है और खुद को आईएएस बताकर एमसीडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूलता था। बिहार के जमुई में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। सर्च अभियान के दौरान शुरू हुआ था एनकाउंटर। मुंबई में सब्जी वालों के खिलाफ कार्रवाई करती ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर सब्जियां फेंकी थी। दुकानदार कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। शिमला के कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच हंगामा हो गया। अपनी मांगों को लेकर पहुंचे छात्रों को मारने के लिए प्रिंसिपल ने जूता उठा लिया। घटना का वीडियो वायरल है। मुंबई में फर्जी स्कूलों पर एक्शन। बीएमसी ने 260 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अवैध घोषित किया। नाम जारी कर माता पिता से अपील की कि बच्चों का यहां एडमिशन न करवाएं। सूरत के 60 साल के बुजुर्ग की चाय की दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। छोटी सी चाय की दुकान पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक उपकरणों से चलाया जाता है। गंगा दशहरा पर गंगा में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। वाराणसी में गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
केएल राहुल चोट के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। कुलदीप यादव को भी चोट लगी है। ऋषभ पंत को पहली बार कप्तानी, हार्दिक पांड्या बनेंगे उप कप्तान। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।